हमारा दृश्य के ऊपर कुछ शंकाएं था, उसका निवृत्ति चल रहा है। एक शंका था कि परमार्थिक जीव स्वप्न के प्रतिभासी तथा जागृत व्यवहारिक जीव से भिन्न और ब्रह्म से ब्रह्म अभिन्न। ये वाक्य ही कोई पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक तो जीव परमार्थिक नहीं है, ये बात ऐसी है। कहा जाता है वेदांत में, जीव का 3 धरातल है। एक पारमार्थिक धरातल है, एक व्यवहारिक धरातल है, एक प्रातिभासिक धरातल है। परमार्थिक धरातल क्या है? जीव का परमार्थिक स्वरूप ब्रह्म है। परमार्थिक शब्द का अर्थ है यथार्थ, परम अर्थ, परमार्थ। परम माने जीव का वास्तविक अर्थ, जिसको आप जीव कह रहे हैं। किसको हम कह रहे हैं? जिसको कह रहे हैं उसका यथार्थ माने वो कौन है वास्तव में। किसको हम डॉक्टर कह रहे हैं? किसी व्यक्ति को हम जब डॉक्टर कहते हैं, हम क्या कहते हैं? किसको तुम डॉक्टर कह रहे हैं? तो हम क्या कहेंगे? राम दाम श्याम जो भी। उसी तरह किसको हम जीव कह रहे हैं? देह को नहीं। इस ग्रंथ में जो जीव का वर्णन दिया, व्यवहारिक जीव, व्यवहारिक धरातल पर जो जीव का जागृत अवस्था में कब व्यवहार होता है? जब देह इंद्रियां मन के संयोग से चित छाया, मतलब क्या? कहाँ चित चेतन का छाया पड़ता है? मन में। ये सबका मिश्रण से चेतन को हम जीव कहते हैं। ये मत सोचो कि ये संघात को ही जीव कहते हैं। इसी संघात के दृष्टि में जब हम उस चेतन को देखते हैं, तब उस चेतन को कहते हैं हम जीव। लेकिन किसको कहते हैं? चेतन को कहते हैं, आत्मसत्ता को कहते हैं। यहां भी जीव का परमार्थिक स्वरूप मतलब क्या? जैसे प्रतिबिंब का यथार्थ क्या है? बिंब। बिंब ही प्रतिबिंब रूप में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? क्यों दिखता है? कब दिखता है? ये प्रश्न होना चाहिए कि आत्मा को जीव क्यों बनना पड़ा। आपके मन में आ सकता है, आत्मा जीव बना नहीं। आत्मा जीव रूप में प्रतिभासित हो रहा है, इसीलिए जीवत्व का प्रतिभासन है, भासमान है। जीव विद्यमान नहीं है। जिसको आप व्यवहारिक जीव भी कहते हैं, वो भी क्या है? भासमान है, विद्यमान नहीं है। लेकिन ये मत सोचो कि स्वप्न में ही प्रतिभासित होता है, व्यवहार में नहीं है। ये हमने नामकरण किया है। लेकिन आप बताओ, स्वप्न में क्या? स्वप्न पुरुष जीव किसको कहते हैं? स्वप्न जीव, स्वप्न पुरुष को। क्या स्वप्न पुरुष उस स्वप्न जगत में व्यवहार नहीं करता है? क्या स्वप्न पुरुष को, अगर स्वप्न पुरुष चोरी किया, क्या उसके पीछे पुलिस नहीं जाता है? या उसको महिमा मंडन किया जाता है? नहीं ना। अगर स्वप्न पुरुष को भूख लगता है, उसको भोजन का जरूरत पड़ता है ना? नहीं। लेकिन उसके लिए स्वप्न भोजन चाहिए। व्यवहार वहां भी होता है। ये मत सोचो कि केवल जागृत में व्यवहार होता है, स्वप्न में नहीं होता है। स्वप्न में भी
स्वप्न पुरुष स्वप्न जगत के साथ व्यवहार करता है। इसीलिए जीव जब हम कहते हैं, जीव मतलब भासमान, जैसे प्रतिबिंब मतलब भासमान। कौन भास रहा है, कहाँ भास रहा है, कौन भास रहा है? आत्मा ही जीव रूप में भास रहा है। कहाँ? अंतःकरण में, चित छाया, छाया रूप में भास रहा है। कहाँ? अंतःकरण में। क्यों भास रहा है? क्योंकि आत्मा जहां है, जैसा है, उसको वहां वैसा जब नहीं देखते हैं, अलग देश काल में देखते हैं। ध्यान देना, आत्मा देहस्थ अंतःकरणस्थ नहीं है, लेकिन उसी आत्मा को देहस्थ अंतःकरणस्थ जब हम देखते हैं, अलग जगह देखा ना, नहीं देखा। जब अलग जगह देखते हैं, आपको क्या आत्मा रूप में दिखेगा? जीव रूप में ही दिखेगा। विद्यमान सत्ता को जो देश काल रहित है, उस देश काल रहित सत्ता को आप किसी देश काल में जब देखोगे, वो कैसे दिखेगा? आत्मा रूप में दिखेगा, जीव रूप में ही दिखेगा। जब कहते हैं जीव का पारमार्थिक स्वरूप, माने जीव किसी देश काल में नहीं है, ये ज्ञान होना, ये जीवत्व का पारमार्थिक स्वरूप है। माने जैसे गंगा जी का यथार्थ स्वरूप क्या है? गंगा सागर। जब गंगा जी यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करता है, गंगा जी रहकर के यथार्थ को प्राप्त करता है? नहीं। जीव वैसे, आप जैसे कह रहे जीव परमार्थिक, मतलब जीव रहते हुए परमार्थिक स्वरूप को प्राप्त नहीं करेगा। जब बोलते हैं जीव का परमार्थिक, मतलब जीव ही ब्रह्म है। जैसे गंगा जी गंगा सागर में पूरी तरीका से मिल गया, माने व्यक्तित्व का अस्तित्व में समाहित होना। जीवत्व मतलब व्यक्तित्व, व्यक्त होना, दिखाई देना, मालूम पड़ना। लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देता है, मालूम नहीं पड़ता है। उसके कारण सब मालूम पड़ते हैं, लेकिन वो किसी में, किसी साधन के द्वारा मालूम नहीं पड़ता है। बोले उसका ज्ञान फिर कैसे होता है? ऐसे होता है, क्योंकि ये सब मालूम पड़ता है। इसीलिए कोई भी चीज अगर मालूम पड़ रहा है तो अनुमान किया जाता है कोई तो है, नहीं तो किसको मालूम पड़ेगा? कोई नहीं होगा। कौन कह रहा है ये इंद्रिय है, मन है, विषय है? कोई तो है ना। और वो खुद विषय इंद्रिय मन नहीं होगा तभी तो उनको मालूम पड़ेगा। इसीलिए जब हम उसका खोज करते हैं, तब हमें पता चलता है वो आत्मसत्ता ही है। जिस आत्मसत्ता को मैं अंतःकरण में देख कर के अलग अलग नाम अवस्था के दृष्टि में जब उसी आत्मा को देखता हूं, तब जागृत अवस्था में मैं, ये ध्यान देना, हमने नामकरण किया व्यवहारिक सत्ता, हमने नामकरण किया प्रतिभाषिक सत्ता। देखा जाए तो पूरा जगत ही प्रतिभाषिक है, पूरा जीव भाव ही प्रतिभाषिक है, कोई व्यवहारिक नहीं है। मैं सच बताऊं, शास्त्र में क्या हुआ ना कि आप जैसे जैसे प्रौढ़ को प्रवेश करोगे ना, मिथ्या का भी बात नहीं आता है, डायरेक्ट सता सता जाता है। क्यों?
दो कैटेगरी में पूरा दुनिया को कर देते हैं, या तो सत्य हो या तो असत हो। मिथ्या को क्यों दिया? लोगों के अंदर कंफ्यूज हुआ, लोगों के अंदर जन्म जन्म से एक मान्यता बुद्धि में पड़ा है, ये देख रहा है तो कैसे नहीं होगा, क्योंकि श्रुति ने पहले ये सिद्ध कर दिया। सत मतलब क्या? जो त्रिकालेपि तिष्ठति थी, जो तीनों काल में विद्यमान है। असत मतलब जो तीनों काल में विद्यमान नहीं है। जब ये बात सुन लिया, तीनों काल में जो नहीं होगा वो असत है, तो लोगों के अंदर संशय हुआ। बोले तीनों काल में नहीं है, ऐसे कोई चीज है? बोले जगत तो ऐसा नहीं है, पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, लेकिन अब तो है। एक काल में तो दिखाई देता है, तो हम उसको असत कैसे कह देंगे? हम असत नहीं मानेंगे। एक काल में तो दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं ना ये बात को? तब हमारा आचार्य भगवान शंकराचार्य जी पधारे। उन्होंने बोले चलो, आप नहीं मान रहा है, इसको हम मिथ्या कह देते हैं, मिथ्या ही कहेंगे। बोले कि मिथ्या कैसे? दिख रहा है, आप मिथ्या कह दिया। बोले भाई उसी को मिथ्या कहते हैं जो दिखाई देता है लेकिन होता नहीं। तब असत और सत के बीच में एक शब्द आया, उसका नाम है मिथ्या। लेकिन लोगों ने वो भी माने परेशान है। ये वेदांत वाला आए, जगत को पूरा मिथ्या साबित कर दी। अरे भाई दिख रहा है, मिथ्या कैसे? दिख रहा है और सत नहीं, दिख रहा है मिथ्या नहीं, तो फिर सत कहेंगे क्या? और सत तो उसमें घटित नहीं होता है। सत घटने के लिए तीनों काल में विद्यमान होना चाहिए। पहले फिर उन्होंने मान लिया, चलो मिथ्या मतलब न होते हुए भी दिखाई देगा, इसीलिए मिथ्या कहा। बोले जैसे जैसे विचार प्रौढ़ होता जाता है, अंत में कहते हैं वास्तव में असत। तब शब्द आया व्यवहारिक सत्य, माने व्यवहारिक काल में वो सत्यवत प्रतीति होता है, इसीलिए उसको बोल दिए व्यवहारिक सत्ता। भाई जब ये चीज आप लगाते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता, कोई सत्ता माने, सत्ता माने क्या? विद्यमान। कोई विद्यमान बस भासमान हो रहा है, भास रहा है, तो भास रहा है मतलब जैसा वैसा दिखेगा नहीं। ध्यान देना ये टॉपिक, वो दिखेगा नहीं ऐसे। तो वो वस्तु ऐसा दिख नहीं रहा है मतलब उल्टा कुछ दिख रहा है। उल्टा कुछ दिख रहा है मतलब मेरे दृष्टि में दोष होगा, तब भासमान हो रहा है। ये हमको विचार करना पड़ेगा। आप लोग विचार सीखो, अनुसंधान करना सीखो, और उसके लिए तो क्या समय देना पड़ेगा। आपका विचार क्यों नहीं चलता है? आप श्रवण के बाद, श्रवण किया हुआ, ध्यान देना, आप श्रवण किया हुआ का कभी मनन नहीं करते हैं, दूसरा किताब लेकर के पढ़ने बैठ जाते हैं, तो उसमें विचार नहीं होगा। मैंने बार बार कह रहे हैं, जिस ग्रंथ चल रहा है उस ग्रंथ का फॉलो करोगे रोज को रोज, तो आपका विचार उदय होगा। इसीलिए हम लोग जब गुरुकुल में होते थे, एक साथ 2-4 ग्रंथ नहीं पढ़ाते थे। जब हमारा वैचारिक प्रक्रिया शुरू हुआ तब जाकर के 2 ग्रंथ लेते थे, एक उपनिषद, एक भगवत गीता। जब दोनों को टाइप किया गया, जब हमारा बुद्धि पकड़ने लगा, रहे ये उपनिषद में भी दिया जो गीता में दिया, और हम दोनों को जब क्या साम्यांश कर पाए, तब फिर हमको दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आरंभ में एक ही ग्रंथ लिया जाता था। क्यों? रोज जो श्रवण करते हैं, विचार किसका करना है? श्रवण जिसका करते हैं उसी को लेकर के विचार करो। आज जो क्लास हुआ, आज का क्लास को आज पूरा करो। देखो हम वो नहीं करेंगे, वो नहीं देखेंगे, तो फिर कैसे चलेगा विचार?
कैसे प्रश्न आएगा, कैसे उसमें उत्तर अनुसंधान करोगे? खाली नहीं तो हम क्या किताब पढ़ लिए और शब्द को याद कर लिए, कुछ फायदा नहीं। जब उस शब्द के अंदर घुसोगे तो आपको कंफ्यूज होगा कि एक ऐसे वाक्य दिया, सब श्रवण के साथ जब टाली करोगे तब आपको कंफ्यूज होगा ना। इसीलिए ग्रंथ तो आपके सामने जरूरत है ना, नहीं है, तब विचार चलता है। मैंने कहा था केवल सुना हुआ वाक्य को लेकर के आप विचार नहीं कर सकते हैं, आपको सामने, इसीलिए ग्रंथ जो लिया जा रहे हैं, आपको तो शब्द राशि चाहिए ना, मटेरियल चाहिए ना। आपके बुद्धि में तो मटेरियल नहीं है, तो विचार क्या करोगे? इसी के लिए ये जरूरत है। तो जीव के विषय में भी हमने ये सब दिया, लेकिन वास्तविक जिसको हम जीव कह रहे हैं, बोले वास्तविक वो जब भी दिखता है तभी भी नहीं है ना, नहीं है। इसीलिए हमने असत कहा। प्लीज सब लोग अपना स्पीकर बंद रखना, स्पीकर कोई ऑन नहीं करना। तो क्या मैंने कह रही थी? कि जीव सत और असत के कैटेगरी में अंतर्गत लिया जाता है। क्यों? असत का दृष्टांत क्या है? जैसे खरगोश का सिंह, बंध्या पुत्र, आकाश पुष्प, 3 दृष्टांत असत में दिया जाता है। हम कोई बंध्या जा रहे हैं, उसके बगल में कोई बेटा जा रहा है, तो हमने कहा अरे वो बंध्या का बेटा जा रहा है, मतलब मजाक में हम कहते हैं बंध्या पुत्र। लेकिन जब भी हम वाणी में कह देते हैं बंध्या पुत्र, आकाश पुष्प भागवत में आया, लेकिन हम मूर्ख लोग सब मान लिए आकाश में पुष्प है और वो पुष्प से ब्रह्मा जी निकले, यही मान की सब दुनिया चला ना। कथाकार ने कह दिया आकाश पे एक पुष्प आ गया, कमल खिल गया, उस कमल में ब्रह्मा जी का उदय हो गया, ये भागवत में दिया। लेकिन हमारा बुद्धि, मैंने बोली ना, शास्त्र लक्ष्यार्थ कह रहे हैं। आकाश पुष्प मतलब क्या? आकाश मतलब निराकार है, किस पुष्प मतलब साकार है। आप बताओ किसी निराकार वस्तु में साकार, आप तभी प्रश्न होना चाहिए ना, शंका होना चाहिए, भाई ये कैसे बात बोले? आकाश में कभी कमल खिल सकता है क्या? मतलब क्या हो गया? ये कहने के लिए एक वाणी मात्र है, लेकिन वास्तव में आकाश में पुष्प होना संभव नहीं है। मतलब क्या? असत है। न होते हुए भी हमारा व्यवहार हो रहे ना, नहीं हो रहे? कहां व्यवहार रहे? वाणी में। वाणी में हम यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं बंध्या पुत्र, कह रहे हैं खरगोश का सिंह, कह देने से हो जाता है क्या? आप भी जीव को देह में ढूंढोगे, कल मैंने कह रही थी, कहीं मिलेगा? खाली वाणी में बकबक कर रहे है ना, नहीं जीव जीव जीव। वाणी से आगे अगर जीव को आप निकाल करके मेरे सामने रख दोगे, मैं आपको क्या ये पूरा देश को सौंप दूंगी। बोले सौंप दोगे? आपके पास देश है, लोग कहां? क्योंकि आप जीव को देखा नहीं सकते हैं, मैं भी देश को सौंप नहीं सकता है ना। मेरे को पता है कोई ऐसे समर्थ नहीं है जो मेरे सामने ला करके जीव को खड़ा करेगा, तब तो मैं बड़ी बड़ी बात करूंगी, जो मेरे हाथ पर नहीं है। यही होता है। तो इसीलिए ये जो जीव भाव हमारा अंदर हमने फुरफुरा रहे हैं, ये वास्तव में खरगोश का सिंह जैसा। अरे खरगोश का सिंह है, वास्तव में खरगोश का कभी सिंह था? कभी होगा? लेकिन व्यवहार काल में आपने क्या कह रहे हैं?
खरगोश का सींग है, तो उसको क्या कहेंगे? असत। बोले ये जीव भाव भी ऐसा है या नहीं है? बता। जिसको आप व्यवहारिक कह रहे हैं वो केवल वाणी का विलास है। इसीलिए हमारा बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा गया? वाचारंभण विकारो नाम ध्येय मूर्तिका एव सत्य। वाचारंभण वाणी का विलास है। क्या? ये घट पट्ट फट जो भी है ये सब क्या है? वाणी का विलास है। मिट्टी को ही आप केवल वाणी में एक नाम दे रहे हैं, क्या ये घट है? लेकिन जिसको आप घट कह रहे हैं, घट नामक कोई वस्तु आपको प्राप्त होगा? आप छूओगे तो मिट्टी, चखोगे तो मिट्टी का स्मेल आएगा, घट का कोई स्मेल आएगा? पकड़ोगे तो मिट्टी को ही पकड़ोगे, ऊपर भी मिट्टी, नीचे भी मिट्टी, अंदर भी मिट्टी, बाहर भी मिट्टी। बोले घट कहाँ है? बोले वाणी में है। बोले इसलिए असत है। व्यवहार तो किया, प्यास, हमने प्यास बुझाया, आपने असत कह दिया है? लोग इसी के लिए लड़ते रहते हैं। भाई आप प्यास बुझाओ, कुछ बुझाओ, मुझे लेन देन नहीं। आप मुझे घोड़ा मेरे हाथ पर ला करके दे दो। कोई कहे समुद्र में तैर रहे हैं, आप जब समुद्र में एक किनारे दूसरे किनारे जाओगे, वही लहर के ऊपर नाव चलेगा ना? नहीं, लहर ही तो नाव को चलाता है ना? नहीं। हमने कहा लहर नामक कोई चीज नहीं है और जल है। बोले कैसे बात करते हैं आप? लहर नहीं है तो फिर हम इस किनारे से उस किनारे, मछुआरा कहाँ जाते हैं? लहर में जाते हैं। जब लहर इधर आता है तब वो लहर में आते हैं। पूरा व्यवहार होता है। आप कितना भी व्यवहार करो, मैं बोल रहा हूं मेरे हाथ पर लहर नामक कोई चीज पकड़ा दो, तब मैं बोलूंगी लहर है। जब लहर नामक कोई चीज मुझे प्राप्त नहीं होता है, मुझे जल प्राप्त होता है, मैं कैसे कह सकती हूं ये लहर है? उसी तरह ये योग वशिष्ठ में दिया। बोले जब तक जीव का खोज नहीं करते हैं तब तक आप कहते रहते ये प्रातिभाषिक है, व्यवहारिक है, परमार्थिक है। बोले ये सब कहने के लिए है, लेकिन जिस दिन जीव का खोज किया उस दिन आपको आत्मा के सिवाय कुछ मिलेगा नहीं। तो जीव नामक क्या चीज है? बोले इसीलिए जीव असत है। ये विवेक, ये क्या योग वशिष्ठ का इतना सुंदर मेरे को वो लगा हुआ, क्योंकि आपको योग वशिष्ठ का मंत्र राशि मिलना कठिन है। आपको हिंदी ट्रांसलेटर क्या क्या कहानी दे देते हैं, मैं तो कभी पढ़ी नहीं, मुझे पता नहीं। वो योग वशिष्ठ, वो योग वशिष्ठ आसमान जमीन फर्क है। वो 32,000 मंत्र विशिष्ट योग वशिष्ठ है। हमारे पास है मंत्र राशियां 32,000 और पूरा ब्रह्म विद्या। ईश्वर के कृपा से हमने 3 पार्ट पूरा किया था, उसके बाद कोरोना आ गया। तो इसीलिए आरंभ में जो चीज आप भूलोगे यही निरंतर रहेगा नहीं। जैसे हम पढ़ाई में प्राइमरी से लेकर के पीएचडी तक जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं उसका प्रौढ़ता बढ़ती है। वेदांत में भी आरंभ में जो चीज कहा गया, हमने कहा था एक बार, आरंभ में नित्य अनित्य का विवेक, लेकिन आगे जाओगे तो सत्य असत का विवेक। बोलेगी नहीं पहले तो हम नित्य अनित्य का विवेक किए थे। बोलेगी अनित्य कहने से आपका वैराग्य नहीं होता है, ये बात मैंने एक बार कहा था। संसार को अनित्य मानोगे तो वैराग्य नहीं होता है, क्योंकि अनित्य का परिभाषा पूर्व काल में नहीं था, पर काल में नहीं रहेगा, लेकिन इस काल में है। तो जब तक है मैं तब तक उसके लिए राग करूंगी, जब नहीं रहेगा नहीं करूंगा। यही जिद्दी रहता है। बोले जब भी दिखाई देता है तभी भी वो नहीं है, इसीलिए सत असत का विवेक करो। यहां पर भी जैसे जैसे जीव का अनुसंधान आप करते जाओगे तब आपको ना व्यवहारिक, ना पारमार्थिक, ना प्रातिभाषिक कुछ रहेगा। यह आरंभ में सब कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए पूरा निचोड़ करके अगर हम देखेंगे, जीव केवल भासमान है,
भासता रहता है। क्यों भासता है? उसी आत्मसत्ता ही जीव रूप में भासता है, आत्मसत्ता को अलग देश अलग काल में देखने का कारण इतना मात्र है। जीव बन नहीं जाता है, जीव दिखाई देती है। और दिखने का कारण मेरे दृष्टि जो देश काल रहित वस्तु है उसको देश काल में जब देखूंगी वो मुझे वैसे दिखाई देगी। इसीलिए जो वस्तु जैसा है देश काल रहित वस्तु को मुझे देश काल रहित में देखना पड़ेगा। बोले ऐसे कोई चीज देश काल के बिना? जी हाँ, क्योंकि हमारा आदत पड़ी है ना हर चीज किसी देश में या किसी काल में देखने का। तो हम लोग को सोचते हैं आत्मा भी ऐसे किसी देश में किसी समय पर मैं देखूंगी। किसी देश में मतलब क्या? मेरे पास देह देश है इसीलिए मैं आत्मा को देह देश में देखता रहता। अगर देह देश में, मैंने कहा था अगर देह देश में मैं हूं, कल का आया था ना, तो देह का भान जब नहीं होगा तो आत्मा का भान नहीं होना चाहिए। अगर आत्मा देशस्थ है तो देश के अभान से आत्मा की अभान होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसे अनुभव कभी नहीं होता है। देश का अभान हो, काल का अभान हो, लेकिन आत्मा कभी अभान नहीं होता है। हमें जागने के बाद आत्मा का प्रतिभिज्ञा होता है, देश काल का नहीं होता है। इसलिए ये प्रमाणित तो होता है कि आत्मा देश काल में नहीं है। ये हमारा बुद्धि में स्पष्ट करना पड़ेगा। इसीलिए जब कहते परमार्थिक मतलब क्या? जीव का यथार्थ क्या है? आत्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, व्यापक। ब्रह्म कहने का मतलब क्या? आत्मा और ब्रह्म दो चीज नहीं है। जैसे अग्नि उष्ण वैसे ही आत्मा ब्रह्म। जब आप आत्मा उच्चारण करते हैं तब आपके बुद्धि में क्या स्पष्ट होना चाहिए? कि मैं व्यापक हूं। ब्रह्म मतलब व्यापक हूं। ब्रह्म मतलब क्या? कि ऐसे कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं हूं। लेकिन पहले जब मैं जीव कहता था तब इसका मतलब क्या? मैं यहां हूं वहां नहीं हूं। जीव मतलब यही है। जब भी हम जीव उच्चारण करते हैं तब हमारा बुद्धि में ये आना चाहिए कि मैं इतने में देखता हूं, वहां अपने को नहीं देखता। जब ब्रह्म कहता हूं तो मैं हर जगह अपने को देखता हूं। ब्रह्म कोई अलग चीज नहीं है। मैंने बार बार कहा ब्रह्मता मेरा लक्षण है। ब्रह्मता वस्तु नहीं, वस्तु में आत्मा। इसीलिए आत्मा के परमार्थिक स्वरूप ब्रह्म है। और जिसी को मैं जीव कह रहा था, जैसे अपना परछाई अपने से भिन्न नहीं है। भिन्न है? नहीं। बोले भिन्न नहीं है तो भिन्न क्यों देख रहा है? दिखने का कारण आपका दृष्टि दोष। ध्यान देना बार बार। आपका देखने का जो बात मैंने बोली, दिख इसलिए रहा है लेकिन वो है नहीं। अगर भिन्न है तो आत्मा के बिना फिर अपना परछाई, मेरे बिना मेरे परछाई दिखना चाहिए। बिंब के बिना प्रतिबिंब मालूम पड़ना चाहिए। हमें कभी ऐसे नहीं हुआ कि बिंब न हो और प्रतिबिंब दिखाई दे। उसी तरह आत्मा न हो जीव दिखाई दे, ऐसे कभी नहीं हुआ। इसीलिए जीव आत्मा से भिन्न है, ब्रह्मता से अभिन्न है। भिन्न नहीं, अभिन्न है। ये बात है। आगे कहते हैं अविद्या से उत्पन्न होने के कारण कौन? जीव भाव। अविद्या से उत्पन्न होने के कारण स्वभाव से जड़ है। बिल्कुल अविद्या से वो उत्पन्न नहीं हुआ।
जीव किसी को कभी भी जड़ात्मक अनुभव नहीं होता है। ध्यान देना, ये वाक्य ही गलत है। किसी को कभी जड़ात्मक रूप में अनुभव होता है? मुझे बताओ, प्रकाश से कभी अंधेरा प्राप्त होगा? ध्यान देना ये विषय। कभी नहीं होगा ना। प्रकाश जब भी दिखेगा प्रकाश रूप में दिखेगा। कम दिखे, ज्यादा दिखे, अल्प दिखे, वो अलग बात है, लेकिन प्रकाश प्रकाश रूप में दिखेगा, अंधेरा रूप में नहीं दिखेगा। सूर्य प्रकाश स्वरूप है। आपको क्या जल में काला दिख रहा है? अंधेरा दिख रहा है? नहीं ना, प्रकाशमान दिख रहा है। बच्चों को हम क्या कहते हैं? सूर्य देखना है, देख सूर्य का प्रकाश जल में दिख रहा है, प्रकाश कहते हैं ना, अंधेरा कहते हैं। अगर आत्म चेतन है, मैंने बार बार कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रुति वाक्य है। चेतन पूर्विका अयम सृष्टि, चेतन ही प्रतिबिंबित अगर हो रहा है तो चेतन क्या अविद्या चेतन को जड़ बना देता है? संभव है? कभी असंभव है। चेतन मैं जब अज्ञान दशा में भी मैं अपने आप को जो जीव मानता हूं, वो जीव ही ये सब जानता है, कहता है ना? नहीं कहता है। मैं जानता हूं मतलब जीव जानता है। कोई ये नहीं कहता है जीव नहीं जानता है। कोई कहता है मैं जानता हूं? इसके लिए मैं और एक दृष्टांत दे रहा हूं, आप क्लियर होंगे। बड़ा सा लकड़ी जल रहा है, ठंडी के सीजन पर बड़े बड़े लकड़ी जलाते हैं लोग, उसमें चिंगारियां उठती हैं। वो लकड़ी में जो प्रकाश है, चिंगारी में भी प्रकाश है या नहीं है? या वो लकड़ी से जो चिंगारियां छिटकती है, बोलोगे नहीं चिंगारियां अगर अलग हो गए तो वो प्रकाश नहीं होंगे। चिंगारी भी तो प्रकाशित होता है ना, छिटकता है जब वो प्रकाश में ही छिटकता है, प्रकाश रूप में। तो जड़ कैसे होगा? ये हमारा मूर्खता है। हम कभी इस पर विचार नहीं करते। अभी इसीलिए तो कहा सारे प्रॉब्लम अविचार का जीवन है। आप बेहोशी में जैसे वासना उठती है, चलते हैं, पूरा जीवन हमने इसे व्यतीत कर दिया। कभी विचार नहीं किए ये सब पर, जिसके कारण इसी संसार के उलझन में हम फंस गए। जैसे लकड़ी में जो प्रकाश है वही प्रकाश चिंगारी में भी है। अलग अलग प्रकाश है क्या ना? जो चेतन आत्मा में है वही चेतन जीव में है। जड़वत हमें प्रतीति हो सकता है, लेकिन वो जीव भाव भी जड़ नहीं है, चेतन है। चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है। जैसे मैंने कहा, दो दृष्टांत दिया, लकड़ी का, दूसरा सूर्य का। अगर ऐसे जड़ होता तो यहां क्या है? प्रकाश और अंधकार होगा। वहां चेतन और जड़, यहां क्या होगा? प्रकाश और अंधकार। तो अगर ऐसे होता तो सूर्य बिंब प्रकाशित जब दिखता, जब उसी बिंब को मैं जल में देखो, वो अंधकार दिखना चाहिए, प्रकाशमान दिखना नहीं चाहिए। लेकिन हमें प्रकाशवान दिखता है। आपको अंतकरण में जो चेतन, आप अंतकरण में अंतकरण को थोड़ी देखते हैं, चेतन को देखते हैं।
अगर वो जड़ है तो आपको ज्ञान कैसे होगा? अंतःकरण आपको ज्ञान करा रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा सांख्य दर्शन ने ही कहा कि चेतन आत्मा जड़ है। सांख्य दर्शन ऐसे माना, जब मन में अंतःकरण में दिखता है तब चेतनावान होता है। हरे मूर्ख, तुम अगर अंतःकरण चेतनवान है तो अंतःकरण पहले अपने आप को जाने, फिर जीव को जानेगा, आत्मा को जानेगा। जो खुद को नहीं जानता है वो ज्ञानवान है। और हम लोगों तो वही सांख्य दर्शन का बुद्धि में पड़ा है ना। कहाँ मालूम पड़ा? बोलोगे मेरे मन में मालूम पड़ा। यही कहते हैं ना, मैं मन से जानता हूं। अरे मन से क्या जानोगे? मन जान नहीं सकता है। वो मन में चेतन है तभी आपको लगता है मन जानता है। अगर मन के साथ चेतन का तादात्म्य आप नहीं करोगे, जानने का सामर्थ्य मन में नहीं है। मन में अगर आपको सुख दिखता है, वही चेतन सुख स्वरूप है, मन के साथ तादात्म्य करता है, तब आपको मन में सुख का अनुभव होता है। लेकिन वो सुख मन का नहीं है, वो सुख चेतन प्रतिबिंबित चेतन का है। जब चेतन प्रतिबिंबित होता है, अपना स्वरूप को खो करके नहीं होता है। ध्यान देना ये बात। मैं जहां ध्यान देना कहती हूं वो बहुत गौर से देखना, क्योंकि ये आपके बुद्धि में कभी नहीं आया होगा। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में जो कहा, अजोपि सन्न वैयात्मा भूतानामि स्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि योगे योगे। भगवान ने कहा क्या? अज अपि, मैं अजन्मा रहते हुए इस रूप में दिखता हूं। कहा जड़ होते हुए। आपने कैसे कह दिया जड़? अविद्या ने जड़ बना दिया। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं चेतन रहते हुए, माने वहां तो वो घटना है। हमारा जीवन में घटना अवतार क्या है कि अंतःकरण में जब वो दिखाई देता है तभी अजन्मा रहते हुए, मतलब चेतन। इस यहां पर विचार क्या करेंगे? चेतन को लेकर के करेंगे कि चेतन रहते हुए अंतःकरण में वो प्रतिबिंबित होता है। जड़ बनकर की चेतन में, सॉरी, अंतःकरण में प्रतिबिंबित नहीं होता है। इसलिए वाक्य ही क्या गलत है? अब विचार करो ना। मैं तो विचार युक्ति दे करके, मैंने आपको कभी भी कंफ्यूज करना नहीं चाहती। युक्ति देती हूं जिसके सामने आपका कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए अविद्या से उत्पन्न होने के कारण स्वभाव से जड़ है, बिल्कुल नहीं। दूसरा एक बात है, जब स्वभाव कहते हैं, व्यवहार में हम स्वभाव कहते हैं, जिस चीज अभ्यास जन्य हो जाता है उसको हम स्वभाव कह देते हैं। लेकिन वास्तव में स्वभाव अर्थ का स्वरूप है स्वरूप। स्वभाव माने जो कभी च्युत नहीं होता है। अगर स्वभाव से जीव जड़ है तो फिर वो तो कभी चेतन को प्राप्त नहीं कर सकता है। समझ रहे ना? वो जड़ ही रहेगा। हम कहते ना मन का स्वभाव चंचल है। मैंने कई बार कहा मन का स्वभाव चंचल होगा तो जागृत स्वप्नों में खाली चंचल क्यों होगा? सुसुप्ति में भी चंचल होना चाहिए। मन सुसुप्ति में नहीं रहता क्या? रहता है, अभान होता है। कल कहा था ना, अभाव और अभान में भेद है। अभान मतलब आप यहां मैं बोलोगे आप यहां अभान हो, इसका मतलब ये घर में आप नहीं हो, लेकिन मेरे सामने नहीं हूं। तो वहां मन दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब आप कह दोगे मन ही खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं। तो इसी के लिए जब स्वभाव मन अगर है तो वहां चंचल अगर होता, आप गाढ़ निद्रावस्था होता, आपको निद्रा आती नहीं आती। तो स्वभाव जब कहते हैं तो फिर मन तीनों अवस्था में चंचल होना चाहिए।
हाँ, हमारा दृष्टि में, अज्ञान के दृष्टि में हमें लगता है मन का स्वभाव चंचल है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया, कई बार लोग को कहते हैं गीता में तो दिया मन का स्वभाव चंचल है। मैंने बोली कहाँ गीता में दिया? आपको गीता अध्ययन करना नहीं आता है तो प्रश्न करो मत। गीता में किसने पूछा? अर्जुन ने पूछा, प्रभु ने नहीं कहा मन का स्वभाव चंचल है। अर्जुन कौन था? हमारा जैसा अज्ञानी जीव, उनको लगता है मन का स्वभाव चंचल है, लेकिन भगवान ने कभी कहा मन का स्वभाव चंचल है? जो उत्तर देने वाला है, जिसको ज्ञान है, जिसको समझ है मन क्या है, उन्होंने तो कभी नहीं कहा ना मन का स्वभाव चंचल है। कई बार लोग मेरे को मिले, बोलते हैं, मेरे को हंसी आता, बोले आप हंस देते हैं। मैं बोले हंसूंगी नहीं, हमने गीता पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बखान करेंगे। मैं बोले पढ़ो, आपका बुद्धि, पढ़ते तो पढ़ाकू तो बहुत बनते हैं, बुद्धि नहीं जाता है कि किसने पूछा। तो इसीलिए यहां पर भी जब स्वभाव कहते हैं तो स्वभाव उसको कहते हैं जो अहेयम अनुपादेय, जो नित्य निरंतर बनी रहेगा। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, उष्णता नित्य निरंतर बनी रहता है ना, नहीं है? जब प्रज्वलित दिखता है तभी भी है, जब प्रज्वलित नहीं दिखता है तभी भी उष्णता रहता है। उसी तरह अगर जीवत्व का स्वभाव जड़ होता तो फिर वो कभी भी आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है ना, नहीं है? आप इस वाक्य को लेकर के विचार करना। दो शब्द मैंने बोला, जड़ और स्वभाव। इसीलिए मेरे विचार से ये वाक्य मुझे सही नहीं लगता है कि अविद्या से उत्पन्न होने वाला, अविद्या से उत्पन्न जीव नहीं होता है, अविद्या के कारण आत्मा जीव रूप में दिखाई देता है। और स्वभाव जीव का बिल्कुल स्वभाव जड़ नहीं है, जीव का स्वभाव चेतन है। आगे कहते हैं तो फिर उससे जीव क्यों कहा? जीव कहा, किसने कहा? नामकरण तय तो करोगे भाई। आप बोलो बिंब दर्पण में दिखा तो उसको प्रतिबिंब क्यों कहा? क्यों कहा? आत्मा को आपके अंदर अगर प्रश्न आएगा, अगर वो आत्मा है, चेतन स्वरूप है, तो उसको जीव क्यों कहा? होना चाहिए भी ये प्रश्न। बोले इसीलिए कहा क्योंकि वो आत्मा जहां है वहां नहीं देखते हैं। आत्मा जहां नहीं है, जैसा नहीं है, वहां वैसा देखते हैं, तब उसका नाम जीव कहा। आत्मा व्यापक है, उसको अल्प देखा तो जीव कहा। क्यों कहा? इसलिए कहा। लेकिन किसी को कह देने से वो हो जाता है क्या? आपको कोई क्रोधी कह देता है, आप दिन भर क्रोधी रहते हैं, जीवन भर क्रोधी रहते हैं? कई बार लोग कहते हैं मेरा तो स्वभाव ऐसा है। स्वभाव नहीं होता है। अगर स्वभाव, क्रोध आपका स्वभाव होता तो नित्य निरंतर क्रोध बनी रहता है। कितना समय रहता है? वो स्वभाव नहीं है, इसीलिए ये गलत है। आगे कहते हैं स्वप्न में प्रतिभासित होने वाला जीव तथा जगत क्यों काल्पनिक या भ्रांति मात्र है? भाई स्वप्न में प्रतिभासित होने वाला जीव माने स्वप्न पुरुष और जगत, स्वप्न जगत दोनों काल्पनिक है, भ्रांति जन्य है। केवल स्वप्न जगत नहीं, आपका जागृत भी। जागृत में जो जीव भाव है, जागृत में जो जगत है, वो भी काल्पनिक है और भ्रांति जन्य है। जो काल्पनिक है उसको भ्रांति कहते हैं, भ्रम। क्यों? क्योंकि जो जगत रूप में दिख रहा है, हम क्यों कहा उसको काल्पनिक? अगर जगत जगत रूप में दिखता
तो उसको हम भ्रांति नहीं कहेंगे। अगर जीव जीव रूप में दिखता तो हम उसको भ्रांति नहीं कहेंगे, काल्पनिक नहीं कहेंगे। आत्मा ही जीव और जगत रूप में दिख रहा है, इसीलिए उसी जीव और जगत को हमने काल्पनिक कहा। कभी भी किसी को जगत में जगत का ज्ञान नहीं होता है। जगत मतलब क्या? नाम रूप। आपको मिट्टी में घड़ा का ज्ञान हुआ या कहाँ हुआ? घड़ा में। घड़ा में हुआ या मिट्टी में हुआ? मिट्टी में ना। घड़ा क्या है? एक नाम है, एक रूप है। और रूप किसका दिया? मिट्टी का। मैं बोलूं मैं मिट्टी को हटा दूं, आप घड़ा देख सकते हैं? प्राप्त होगा? उसी घड़ा मतलब क्या? एक नाम और रूप। वो नाम रूप का आश्रय कौन है? मिट्टी। अगर नाम रूप को क्या कहेंगे? जगत। मिट्टी को क्या कहेंगे? ब्रह्म, आत्मसत्ता। जैसे मिट्टी को हटाने से नाम रूप का कोई भास ही नहीं हो सकता है, उसी तरफ आत्मसत्ता को हटा देने से किसी भी नाम रूप का भास हो नहीं सकता है। इसीलिए हमने जगत को काल्पनिक कहा, भ्रांति कहा। जैसे हमने कहा रस्सी को हटा देने से आपके बुद्धि में सर्प का दर्शन नहीं होगा। रस्सी है तभी सर्प दिखता है। रस्सी नामक कोई चीज नहीं होता तो सर्प का दर्शन नहीं होता। वैसे ही आत्मा नामक कोई चीज नहीं होता तो जीव का दर्शन नहीं होता, जगत का दर्शन नहीं होता। और ये सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है। मैं हूं तो जीव है, जगत है ना? नहीं है। मैं गाढ़ निद्रा में मेरे भान नहीं होता है, तभी मुझे जगत का भान होता है। लेकिन मैं हूं, होते हुए भी मेरे भान जब तक होता है तब जगत का भान होगा। ध्यान देना ये बात। सुसुप्ति में मेरे भान नहीं होता है, इसीलिए जगत का भान नहीं होता है, जीव का भान नहीं होता है। जैसे मेरे भान होने लगता है वैसे जीव जगत का भान होने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या? भान मतलब प्रकाश, चेतन, ज्ञान। क्या मुझे भान नहीं हो रहा था इसका मतलब मैं नहीं था? था। इसीलिए कह रहे हैं जागृत में उस ज्ञान को प्राप्त हमें करना है। किस ज्ञान को? कि जागृत में कभी मुझे मेरा स्थिति का अभान न रहे। और जगत जीव अभाव रूप है, लेकिन आत्मा का अभाव कभी नहीं होता है। अभाव उसका होता है जो कभी सत्ता नहीं होता है। भगवत गीता में कहा ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। ना सतो न असतः भावः। असत जो वस्तु है उसका सत्ता कभी नहीं होता है, और जो सत है उसका अभाव कभी नहीं होता है। जो असत है उसका अभाव नित्य निरंतर होता है। पहले भी अभाव था, बाद में भी अभाव है, जब दिख रहा है तभी भी अभाव है। एक बात मुझे बोला, जो चीज पहले नहीं है, अब हमको तो यही प्रश्न होना चाहिए, कोई चीज पहले नहीं है आया कैसे? फिर हो नहीं सकता है ना। अब कैसे होगा? आप बोलोगे पहले नहीं था अब हुआ, तो अब हुआ कैसे हुआ?
हुआ नहीं, अब दिखाई दे रहा है। इसीलिए वेदांत ने कहा जो चीज पहले से ही नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में कैसे होगा? कहां से आ गया? उसको आगे पीछे हटा दो, बीच में कैसे आ गया? आप बोलोगे यहां बड़ी गुमा में ना इधर रास्ता नहीं है, उधर रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, हैं? कोई मार्ग नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है, यहां लोग कैसे टपक गए? तो इसीलिए क्यों कहा जीव भाव को मिथ्या? इसलिए कहा मिथ्या। जो पहले कभी था ही नहीं, अब कैसे आ जाएगा? जो चीज था आज भी है, आगे भी रहेगा, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। बोले है तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? बोले दोष तेरे अंदर सब है, उसका कोई गलती नहीं है। कोई व्यक्ति है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप खोजो, मिल जाएगा। उसी तरफ आत्मसत्ता भी अकाल्पनिक है, वास्तविक है। अरे जीव जगत काल्पनिक है, भ्रांतिजन्य है। केवल स्वप्न जगत, स्वप्न पुरुष भ्रांति नहीं है, जागृत जगत, जागृत पुरुष भी भ्रांति है, काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि जागृत पुरुष और जागृत जगत भी जागृत जगत में और जागृत पुरुष में नहीं दिखते हैं। जैसे स्वप्न पुरुष स्वप्न जगत मुझ में दिखते हैं, वैसे ही जागृत पुरुष जागृत जगत मुझ में दिखते हैं। इसलिए जागृत पुरुष जागृत जगत काल्पनिक है और भ्रांतिजन्य है। ओ तत्सत। कल और दूसरा प्रश्न का उत्तर आगे भी प्रश्न है। कल ये सप्ताह यही क्वेश्चन आंसर में चले जाए, अच्छी बात है, मुझे बहुत आनंद आता है। ऐसे क्वेश्चन भेजो तो बहुत चीज जो क्लियर नहीं होता है वो हो जाता है। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं